तो चलिए सबसे पहले सबसे बड़ी खबर के साथ शुरुआत। और बड़ी खबर यह कि एनआईए के रडार पर कई गैंग्स हैं। देश भर में 40 जगहों पर एनआईए के छापे जारी हैं। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में छापेमारी। गैंगस्टर के आतंकी कनेक्शंस के शक में जगह जगह एनआईए की ओर से कार्रवाई की गई है। प्रदेश में 2 जिलों में एनआईए की ओर से छापेमारी हुई है, जिसमें भरतपुर, चूरू में एनआईए की ओर से छापे डाले गए हैं। ये बड़ी जानकारी है। एनआईए के रडार पर कई गैंग्स हैं, जिसमें लॉरेंस, संपत मेहरा गैंग, बम्बिहा गैंग के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। इन गैंग्स के चलते प्रदेश में भी अराजकता फैली। लगातार इन गैंग्स की ओर से आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया गया। और भरतपुर और चूरू में एनआईए के छापे पड़े हैं। इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपक पुरी भरतपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ बीकानेर, चूरू के हाल बताएंगे मनीष दादीच, हमारे सहयोगी, जो लगातार इस पूरी छापेमारी को लेकर नजर बनाए हुए हैं। सबसे पहले भरतपुर का रुख करते हैं। दीपक, भरतपुर से क्या अपडेट है एनआईए की छापेमारी को लेकर के, किस तरह से कार्रवाई यहां पर हुई है? देखिए हेमंत, जिस तरह से पहले देखा गया था कि जो प्रदेश में आपराधिक घटनाएं घटी थी और उनको लेकर के एनआईए ने जगह जगह छापेमारी की थी, तो उस दौरान बड़ी जो आपराधिक घटनाएं हैं उनके तार जो है वो लंबे लंबे जुड़े हुए थे और कई गैंग्स उसमें शामिल थे। और उसी को लेकर के एनआईए ने अब जो है दूसरा स्टेप में कार्रवाई करते हुए जो है भरतपुर और चूरू, बीकानेर सहित कई जगह जो है सर्च ऑपरेशन चलाया। और ऐसे में भरतपुर की बात की जाए तो भरतपुर के मेवात इलाके में कामा पहाड़ी में जो है एनआईए की टीम ने बड़ा एक सर्च ऑपरेशन चलाया और कई गांवों में जो है एनआईए की टीम ने दबिश दी। और ये जो तार है वहां के जो है अवैध हथियारों को लेकर के जो है एनआईए की टीम ने यहां पर जो है दबिश दी है, क्योंकि 2 दिन पहले कामा पहाड़ी जो पुलिस है उसने बड़े स्तर पर जो है अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई की थी और 2 फैक्ट्रियों को जो है 2 फैक्ट्रियों पर कार्रवाई करते हुए वहां से अवैध हथियार बरामद किए। तो ऐसे में यहां पर जो लॉरेंस बिश्नोई और जो गोल्डी बरार है उसके तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो मेवात इलाका है वहां पर जो अवैध हथियार बनाए जाते थे उनकी सप्लाई जो है वो लॉरेंस बिश्नोई की जो गैंग थी वहां तक पहुंची। तो ऐसे में जब हरियाणा से सटी हुई सीमा है मेवात इलाके की, तो यहां पर जो है एनआईए की जो छापेमारी है वो देखने को मिली। और सर्च ऑपरेशन के दौरान जो है कई गांवों में जो है एनआईए की टीम जो है दबिश दी गई और उस दौरान जो स्थानीय पुलिस है वो भी साथ रही और करीब 20 से 25 गाड़ियां थी एनआईए की टीम के साथ जब छापेमारी की जा रही थी मेवात इलाके में। तो जो आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले जो अपराधी हैं उनमें एक तरह से हड़कंप मच गया और वो खेतों में छुपते हुए अपने आप को छुपते छुपाते नजर आए। ऐसे में पुलिस ने खेतों में भाग करके भी उन्हें जो है सर्च ऑपरेशन कर उन्हें पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन जो ज्यादा बड़ी सफलता हासिल नहीं हो पाई। हालांकि पूरे मामले में अभी एनआईए की टीम और पुलिस की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया। जब उनसे हमने बात करने की कोशिश की तो वो जो है इस पूरे मामले को गोपनीय रखा गया है कि किस तरह से कार्रवाई की गई है, किस तरह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और एनआईए के जो है डिप्टी कपिल अग्रवाल, उनके नेतृत्व में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और अभी भी जो है कई जगह पे सर्च ऑपरेशन जारी है एनआईए का। और 2 जगह जो पहाड़ी के गांव है, मुंगास का और सावलेर गांव है, वहां पर एनआईए की टीम पहुंची थी। और वहां पर जब एनआईए की टीम को इनपुट मिला था मोबाइल के जरिए कि यहां पर जो है लॉरेंस बिश्नोई के जो तार हैं वो जुड़े हुए हैं और अवैध हथियारों की कहीं ना कहीं सप्लाई का जो मामला है वो यहां पर हो सकता है, तो ऐसे में उन्होंने सावलेर गांव में जो है दबिश दी। दीपक, ये पूरा जुरहरा से लगा करके कठौल, पपरा और गोपालगढ़ के आगे का जो पूरा इलाका है वो हरियाणा से लगता हुआ और यहाँ से गैंग्स राजस्थान में आती है और लगातार वारदातें इन्होंने यहाँ राजस्थान में किए, जो बड़ा सिरदर्द है। अभी आखिरकार कार्रवाई हुई है, क्या कुछ और इनपुट मिल रहे हैं? इस पर मैं वापस आऊंगा आपके पास में। बहरहाल हमारे साथ बीकानेर से सहयोगी मनीष दादीच मौजूद हैं, जो पूरे के पूरे इस इलाके में जिस तरह से गैंगवार की बात करें, चूरू से लगता हुआ इलाका ये बीकानेर और यहां से अगर पूरी सीमा को देखा जाए, मनीष इस पर लगातार नजर बनाए। मनीष, आपके पास क्या इनपुट है, अपडेट है इस वक्त एनआईए की छापेमारी को लेकर के? जी हेमंत, बताना चाहूंगा, दरअसल बीकानेर में जो है वो सरहदी इलाका है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है बीकानेर की कुछ जगह पर। लेकिन जिस तरीके से जो आज एनआईए ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है वहां पर बीकानेर संभाग जो वो खासा चर्चा का विषय रहा है। दरअसल में सुबह 5 बजे से कार्रवाई का दौर शुरू था और इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे और वहीं पर हनुमानगढ़, गंगानगर की भी कार्रवाई की सूचनाएं आ रही थी कि एनआईए ने यहाँ पर भी कार्रवाई की है। लेकिन जो पुलिस है वो पुख्ता जानकारी देने के लिए पूरी तरह से वहां पर मौजूद नहीं थी, क्योंकि पुलिस अधिकारियों को खुद को ये नहीं पता था कि एनआईए ने कहां पर कार्रवाई की है। उसके बाद में न्यूज 18 राजस्थान ने सबसे पहले बताया था कि हनुमानगढ़, गंगानगर के अलावा यहाँ पर कार्रवाई ना करके, बीकानेर में कार्रवाई ना करके जो एनआईए हैं उसने कार्रवाई की है चूरू के राजगढ़ में और कांतला गांव में, जहां पर जो क्रिमिनल है हार्डकोर
संपत नेहरा, इसके यहाँ पर पैतृक आवास पर कार्रवाई की गई थी और यहाँ से एनआईए ने पुलिस से इमदाद मांगी थी, यानी कि पुलिस से मदद मांगी गई थी और जो चूरू पुलिस है उसने पूरी मदद यहाँ पर मुहैया कराई थी। मदद मुहैया कराने के बाद में जो आईजी रेंज है उनका यह कहना था, उन्होंने खास बातचीत की थी हमसे और उनका कहना था कि चूरू जो बीकानेर संभाग है वहां के चूरू जिले के राजगढ़ में ये कार्रवाई की गई है। हालांकि अभी तक वहां से एनआईए ने क्या कुछ वहां से कुछ बरामदगी की है या कोई कार्रवाई की है, किन्हीं को हिरासत में लिया है, ऐसा इनपुट कुछ भी नहीं आ पाया है, क्योंकि वहां से जो सूत्रों के अनुसार जानकारी आ रही है वो यही थी कि वहां से एनआईए को खाली हाथ लौटना पड़ा है। लेकिन निश्चित तौर पर लॉरेंस ग्रुप, बम्बीहा ग्रुप जो है, खास तौर पर मैं अगर लॉरेंस विश्नोई ग्रुप की बात करूं तो ये गैंग खासी एक्टिव रहती है बीकानेर संभाग में, क्योंकि इनके छिपने का ठिकाना है वो बीकानेर संभाग के हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू और साथ ही साथ में लगता हुआ नागौर भी रहता है। इनके लिए किसी भी कार्रवाई को अंजाम देने के बाद में, घटना को अंजाम देने के बाद में इनका खुफिया तंत्र इतना तगड़ा रहता है कि इनके गुर्गे हर जगह फैले रहते हैं और वहां पर ये लोग अपने गुर्गों के जरिए इनके जो खास तौर पे इनको जो फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं उनके साथ में, उनकी वरद हस्त में ये लोग वहां पर सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन जो रेंज आईजी हैं बीकानेर के, उनकी ओर से लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई थी और उसके बाद में आपको बता दें जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला जो कांड हुआ था, उसकी जो हत्या की गई थी, उसकी भी जानकारी जो पूरा घटनाक्रम था उसका हालांकि बराड़ गैंग ने लिया था, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं पर लॉरेंस विश्नोई ग्रुप से जुड़ा हुआ था। लेकिन आईजी रेंज का ये कहना है कि यहाँ पर जो पुलिस है वो लगातार इन अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है, जो हार्डकोर क्रिमिनल्स है इनको एक तरह से पूरी तरह से अपनी टॉप मोस्ट लिस्ट में ले रखा है और इनको कहीं पर भी बख्शने के मूड में नहीं है। फिलहाल जो लॉरेंस जो ग्रुप हैं उस गैंग के लगभग बीकानेर जो पुलिस है संभाग की, उसने अब तक 30 लोगों को हिरासत में लिया है और वहीं पर जो बम्बीहा ग्रुप हैं उस पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ में बीकानेर सबसे बड़ा जो गैंगस्टर है वो है राजीव गोदारा, उस पर भी लगातार यहाँ पर जो है कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एनआईए की ओर से जिस तरह से आज घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, सुबह से कयास लगा जा रहे थे कि 5 बजे से कार्रवाई जारी है, सुबह 10 बजे तक लगभग ये जानकारी थी कि हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर में, नागौर में ये कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन हनुमानगढ़, गंगानगर के एसपी ने इस सिरे से इस बात को पूरी तरह से नकार दिया है। उनका ये कहना है, हमारे जो वहां पे संवाददाता उनकी ओर से ये कहना था कि एसपी ने पूरी तरह से इसको नकार दिया है कि कोई कार्रवाई नहीं की। और जिस तरह से बीकानेर संभाग के रेंज आईजी जो कि मुखिया होते हैं पूरे संभाग के, उनका कहना है कि ये जो पूरी जो कार्रवाई की गई है एनआईए की ओर से, वो सिर्फ और सिर्फ चूरू जिले के राजगढ़ में, और वो भी जो इसे जो नेहरा हैं, इसके संपत नेहरा जो हैं, इसके ही गांव में, पैतृक गांव में की गई थी। हालांकि वहां से अभी तक कुछ भी बरामदगी नहीं होने की, किसी के भी कुछ भी अरेस्ट नहीं होने की, किसी को भी हिरासत में नहीं लेने की, इस तरह की कोई जानकारी हमारे तक अभी तक सामने नहीं आ पाई। लेकिन जो पुलिस है वो लगातार अपनी कार्रवाई को भी अंजाम देने की बात कर रही है। हालांकि जो एनआईए इसकी ओर से निश्चित तौर पर आगे भी इन कार्रवाइयों को और घटनाओं को अंजाम दिया जाएगा। बिल्कुल मनीष, ये जो राजगढ़ का इलाका है वो जिस तरह से आप बता रहे हैं बड़ा संवेदनशील इलाका है, क्योंकि इससे थोड़ा सा आगे आप भीमसाना की तरफ चले जाएंगे तो हरियाणा की सीमा यहां से नरवासी और भीमसाना होते हुए शुरुआत होती है और इस तरफ एक तरफ बीकानेर की सीमा पड़ती है और बाकी अगर हम देखें तो नागौर की सीमा भी सीधे तौर पर चूरू और इनसे लगती है। इस लिहाज से जो बदमाश यहां से हरियाणा की सीमा को क्रॉस करते हुए आते हैं वो नागौर तक, झुंझुनू तक और इस तरह से वारदातें अंजाम देते हुए वापस आसानी से चले जाते हैं। तो ये एक बड़ा संवेदनशील इलाका है, तस्करी के लिहाज से भी और बाकी वारदातों के लिहाज से भी, अपराध की दृष्टि से भी। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, मैं फिर से आपके पास रुक करूंगा, लेकिन फिलहाल दीपक पुरी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक, जैसे आप जिक्र कर रहे थे, जहां ये जो पूरा इलाका कठोर पपरा, गोपालगढ़ और खोरी का जो इलाका है जो सीधा सीमा से लगता हुआ हरियाणा की सीमा से, ये कितना महत्वपूर्ण है? और गैंग्स के हिसाब से बात करें तो एक कार्रवाई कितनी महत्वपूर्ण यहां पर एनआईए की हो जाती है? देखिए, इस कार्रवाई को बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है हेमंत, क्योंकि ये जो मेवात का इलाका है इसमें लंबे स्तर पर जो है अवैध हथियारों का कार्य किया जाता है और कई फैक्ट्रियां यहाँ पर जो है संचालित हैं जिनमें अवैध हथियार बनाए जाते हैं। ऐसे में एक नुहू है इलाका जहां पर भी पहले पुलिस ने कार्रवाई की थी और अभी फिलहाल में जो मंगोसका के जंगल है वहां पर टेंट लगा करके जंगलों के अंदर जो है हथियार बनाए जा रहे थे। और ऐसे में पुलिस को जब मुखबिर के जरिए सूचना मिली तो पुलिस ने पहुंच करके वहां पर कार्रवाई की, लेकिन इस दौरान जो बदमाश थे वहां से फरार हो गए और पुलिस ने वहां से अर्धनिर्मित और कई देसी कट्टे वहां से बरामद किए थे। और ऐसे में
एक और बड़ी जो जानकारी सामने आ रही है वो ये है कि सद्दू नाम का कोई आरोपी है जिसे पकड़ने के लिए जो है एनआईए की टीम ने छापेमारी की है और कई जगह सर्च ऑपरेशन जो है चलाया जा रहा है। और ये लॉरेंस जो है वो काफी समय तक सेवर जेल में बंद रहा है, तो ऐसे में उसके जो संपर्क हैं, जो यहाँ के जो बदमाश हैं उनसे आए, और ऐसे में यहाँ से जो हथियारों की जो सप्लाई है उससे कहीं ना कहीं उसके जो तार जोड़े जा रहे हैं। और ये इस जो एनआईए की जो कार्रवाई है इसको एक बड़ी महत्वपूर्ण कार्रवाई माना जा रहा है, क्योंकि 2 दिन पहले ही पुलिस ने जो है अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई की थी और फिर एक बार जो है एनआईए की जो है सर्च ऑपरेशन अब चल रहा है। तो ऐसे में जो है कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं उनमें जो है खौफ नजर आ रहा है। और ऐसे में जब आज एनआईए की टीम जब मेवात इलाके में पहुंची, तो जो मेवात इलाका, क्योंकि मेवात इलाका जो पहले से ही ऑनलाइन ठगी, चाहे अवैध हथियारों की बात हो, चाहे सभी तरह के जो मामले हैं उनमें जो है अच्छा खासा जो प्रसिद्ध रहा है, क्योंकि वहां पर जो है सब तरह के जो कार्य हैं वो किए जाते हैं, चाहे अवैध हथियारों की बात हो, चाहे ऑनलाइन ठगी की बात हो, चाहे जो सोने की ईंट बनाने के नाम पर जो ठगी की जाती है उनकी बात हो। ऐसे में इस कार्रवाई को बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। और अभी जो सर्च ऑपरेशन है वो जो जानकारी मिल रही है कि अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है और कई थानों की पुलिस जो है वो एनआईए की टीम के साथ में है और गाँव में दबिश दी जा रही है। और बिल्कुल दीपक, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं फिर से आपका रुख करूंगा। और जैसे कि आप बता रहे, 2 राज्यों की सीमाएं सीधे तौर पर यहां से लगती है। अगर हम देखें भरतपुर से, तो एक तरफ उत्तर प्रदेश की और दूसरी तरफ हरियाणा की, तो इस लिहाज से भी यहां पर जो क्रिमिनल्स हैं वो लगातार बढ़ रहे थे। अब आखिरकार ये कार्रवाई हुई है, इसमें और क्या अपडेट है मैं वापस आपका रुख करूंगा। लेकिन मनीष, ये जो आप बता रहे थे कि अभी यहां पर एनआईए को कोई इनपुट, खासतौर से सफलता कोई बड़ी नहीं मिली है, लेकिन क्या अब जिस लिहाज से एनआईए ने कार्रवाई की है, आगे भी इस तरह की कोई बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिल सकती है? क्योंकि गैंग्स का लगातार ये जो रास्ता है, ये जो रूट है, वो अपने आप में काफी चर्चित रहा है। अभी पिछले दिनों भी हमने देखा था कि इसी रास्ते से होते हुए किस तरीके से अपराधी नागौर में गए और नागौर में कोर्ट के बाहर उन्होंने जो है हत्या की थी एक क्रिमिनल की। जी, हेमंत, बताना चाहूँगा जो बीकानेर हैं दरअसल ये एक मुफीद जगह कहलाते हैं, बीकानेर पूरा संभाग, क्योंकि हनुमानगढ़ और गंगानगर इनकी सीमाएं पंजाब से मिलती हैं। वहीं पर जो जिस तरह से जो बीकानेर है इनकी सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमा मिलती हैं पाकिस्तान से, लेकिन जो इनके पास में एक नेक्सस रहता है, कई दफ़ा ड्रग्स तस्करी भी होती है, तो कहीं ना कहीं हवाला के जरिए, ड्रग्स के जरिए यहाँ तक इनके पास में पूरा पैसा जो है वो पहुँचाया जाता है। जो गैंगस्टर्स होते हैं, खास तौर पर जो लॉरेंस ग्रुप हैं, ये आतंकी भी करार हैं और खास तौर पर इस पर जिस तरह के संदिग्ध एकदम मामले चल रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर आपको बताना चाहूँगा कि जो बीकानेर संभाग है, यहाँ पर हालांकि पुलिस अपनी पूरी मौजूदगी का एकदम पूरा एहसास करवाती है और यहाँ पर कार्रवाई है उसको अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात एक ये है कि जितने भी अभी तक कार्रवाई हुई है उनमें से मोस्टली जो गैंगस्टर्स हैं उनके छिपने का जो ठिकाना है वो बीकानेर संभाग में ही कहीं ना कहीं पाया जाता है, क्योंकि उनके लिए सबसे मुफीद जगह रहती है गंगानगर और हनुमानगढ़, क्योंकि यहाँ से सीधे वो पंजाब पहुँच जाते हैं और लैंग्वेज, भाषा की समानता होने के चलते वहीं से हरियाणा की ओर भी रुख कर लेते हैं। तो निश्चित तौर पर जो राज्यवर्ती सीमाएं लगती हैं पंजाब और हरियाणा की, और यहाँ से उनके लिए मुफीद जगह हो जाती है। इनका नेटवर्क भी इतना विशाल रहता है कि वहाँ पर उनके जो गुर्गे होते हैं वो पूरी तरह से उनके लिए सारी सुख सुविधाएं, सब चीज़ें मौजूद रखते हैं। उनको कहाँ पर किस गाड़ी में जाना, ये पूरी उनके लिए व्यवस्थाएं रहती है। लेकिन कहीं ना कहीं पर जो पुलिस है उसका जो खुफिया तंत्र है वो यहाँ पर थोड़ा सा फेल साबित हो जाता है, क्योंकि अगर कोई गैंगस्टर वहाँ से निकलता है तो पुलिस को लगता है कि शायद ये नॉर्मल कोई घटना करके जा रहा होगा, क्योंकि ये चेकिंग वगैरह जो है ये अमूमन जो है वो पूरी तरह से आम ही रहती हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो गैंगस्टर्स हैं इनको एक तरह से पूरे जो दूसरे राज्य हैं वहाँ पर जाने में पूरी तरह से सफलता हासिल हो जाती है और इनको भागने की एक तरह से पूरी जो फिराक है वो पूरी मिल जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, दीपक, आपने सिद्धू का जिक्र किया, जिसके मैं वापस आता हूं मनीष आपके पास में। दीपक, आपने जिक्र किया कि एनआईए की जो छापेमारी इस बार जो गैंगस्टर है, जो बदमाश है सिद्धू, उसको लेकर के थी, इसका कोई आपराधिक बैकग्राउंड अभी तक सामने आया है? देखिए, बिल्कुल अगर इस बारे में बात की जाए तो जो सद्दू नाम का आरोपी है उसकी तलाश तो की जा रही थी और पुलिस से जब हमारी इसको मामले को लेकर के बातचीत हुई तो पुलिस का कहना है कि ये एनआईए का मामला है, इसमें कुछ कहा नहीं जाता है, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि जब एनआईए की टीम को जो है इनपुट मिला था उसके खिलाफ की सद्दू नाम का कोई आरोपी है जिसके अवैध हथियारों का जो कारोबार है, इस तरह की कोई बात है। इसको मामले को लेकर के अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है हेमंत, क्योंकि ना तो एनआईए के जो अधिकारी हैं वो कोई जवाब दे रहे हैं, ना जो उनके साथ जो पुलिस अधिकारी हैं वो कोई जवाब दे रहे हैं, क्योंकि इस पूरी मामले को जो है गोपनीय रखा गया है और किसी भी
तरह से वहां पर जो है कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही है। और जब ये कार्रवाई की जा रही थी तो उस दौरान मीडिया को भी दूर रखा गया था कि कहां पर कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि इनपुट नहीं बताया जा रहा था, पूरी कार्रवाई को गोपनीय रखा गया था। लेकिन सूत्रों के हवाले से हमने जो है सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर दर्शकों को खबर दिखाई कि एनआईए की जो है सर्च ऑपरेशन भरतपुर में किया जा रहा है। और उसके बाद जब लगातार हमने अधिकारियों से संपर्क किया, अपने सूत्रों के साथ जो संपर्क साधा, तो जब जाकर के पता चला कि कहां पर जो है एनआईए द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है हेमंत की भरतपुर जो है वो दो इलाकों से सटा हुआ है, उधर हरियाणा की सीमा लगती है और इधर उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। तो ऐसे में आपराधिक जो घटना है वो भरतपुर में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, चाहे वो हरियाणा के जो गैंगस्टर हैं उनकी बात हो, चाहे यूपी के गैंगस्टरों की बात हो। जब उनके खिलाफ कोई हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कार्रवाई की जाती है तो वो सीधे भाग करके भरतपुर में आते हैं और ऐसे में यहाँ पर जो है मेवात इलाके में आकर के वो शरण लेते हैं और उसी को लेकर के ये बड़ी कार्रवाई की गई। और ऐसे में इस कार्रवाई का जो है एक महज जो है अपने आप में एक बड़ा जो है वो देखा जा रहा है कि इसके बाद जो है अपराधी हैं उनमें एक खौफ देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल दीपक और मनीष, एक कमेंट में आपसे जानकारी जरूर चाहता हूं इस पर मसले पर कि क्या आखिरकार जिस तरीके से यहां पर तस्करी की घटनाएं बढ़ी है, देखिए चाहे वो शराब की तस्करी हो, हथियारों की तस्करी हो, या फिर आप देखेंगे कि पूरे नागौर जिले तक जो ड्रग्स की तस्करी है, खासतौर पर जो दवाइयों के तौर पर ड्रग्स दी जा रही है, वो अचानक से बढ़ गई है। क्या ये कंट्रोल होगी? और एनआईए को इस बात का इनपुट है कि यहां से जो अपराधी है, यहां से जो ये हिस्ट्री शीटर गैंगस्टर हैं, उनके तार पाकिस्तान से भी सीधे जुड़े हो सकते हैं। कहूँगा आपको कि जो बीकानेर है, यहाँ की जो फिजा है वो आपराधिक दृष्टि से बहुत ही अलग है, क्योंकि जो जिस तरह से पूरे राजस्थान में अलग तरह के अपराध होते हैं, वहीं पर बीकानेर में सबसे बड़ा जो अपराध है वो सिर्फ और सिर्फ रहता है सरहदी पार जो हमारे जो दुश्मन है, पाकिस्तान है, जो देश हैं, वहाँ से इस तरफ तस्करी करवाई जाती है। ड्रग्स की खास तौर पर करवाई जाती है। नारकोटिक्स विभाग यहाँ पर एक्टिव रहता है, इंटेलिजेंस विभाग एक्टिव रहता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और दीपक हमारे साथ जुड़े। दीपक, आपका भी बहुत शुक्रिया। हालिया दिनों में जो सीमा के इलाके वहां से हेरोइन भी बरामद की जा रही है, एक के बाद एक इस तरह के मामले सामने आए हैं। एनआईए की कार्रवाई आखिरकार कहां तक जाती है देखना होगा। फिलहाल हम आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, भिवाड़ी किडनैपिंग मामले को लेकर के बड़ी अपडेट इस वक्त मिल रही है। दिल्ली के महरौली से 2 बच्चों के शव बरामद किए गए हैं, गायब एक बच्चा जिंदा मिला है। किडनैपिंग के बाद ये फिरौती यहां पर मांग की गई थी। 15 अक्टूबर को अपहरण किया गया था। जानकारी के मुताबिक अब पुलिस ने 2 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है। किडनैपिंग के बाद इस पूरे मामले में फिरौती मांगने की बात सामने आई थी। 15 अक्टूबर को यहां से बच्चों का अपहरण किया गया था। उन बच्चों के शव अब बरामद किए गए हैं और आपको बता दें कि 2 बच्चों के शव बरामद किए गए हैं, गायब एक बच्चा जिंदा मिला है। दिल्ली के महरौली में 2 बच्चों के शव मिले हैं, एक बच्चा जिंदा मिला है। अब इस पूरे मामले को लेकर के लगातार जांच जारी है। तो देखिए कि 16 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज की गई थी। 17 अक्टूबर को फिरौती के लिए फोन आया और उसके बाद 17 अक्टूबर को पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की गई। 17 अक्टूबर को ही अपहरण और हत्या की गई। ये अब पूरा का पूरा जो घटनाक्रम है इस तरीके से हुआ और हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं कि आखिरकार कब क्या क्या हुआ। 16 अक्टूबर को एफआईआर, 17 अक्टूबर को फिरौती के लिए फोन करना और साथ ही साथ 17 अक्टूबर को पुलिस ने 2 संदिग्धों को पकड़ लिया। पुलिस ने भी इस पूरे मामले को लेकर के लगातार जांच की है। जिला पुलिस भिवाड़ी में फेज 3 थाने के अंदर 15 तारीख को 3 नाबालिग बच्चों का घर से निकलने की सूचना हमारे पास आई, जिस पे हमने उनको गुमशुदा बच्चों की तलाश शुरू की। 16 तारीख को हमने सुबह मुकदमा दर्ज कर लिया और मुकदमे के अंदर तकनीकी साक्ष्य और अन्य लोगों की जानकारी करते हमारे को ये जानकारी मिली कि इसके अंदर जो आदमियों के नाम आए थे कि उन लोगों के साथ उनको बच्चों को देखा गया है, जिस पे हमने तलाश करके आज की ताज़ा नवीनतम जानकारी है कि 2 बच्चों के शव वहाँ यमुना इलाके में दिल्ली के अंदर वो शव मिले हैं, जिसके परिजन को लेकर हमारे वृत्ताधिकारी जसवीर मीणा और थानाधिकारी मुकेश कुमार ये मौके पे गए हैं। 2 बच्चों के शव की वहाँ पुष्टि हुई है, अभी अग्रिम कार्रवाई करेंगे, तीसरे बच्चे के शव की तलाश कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। राजधानी जयपुर में एसीबी ने कार्रवाई की। राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड के अधिशासी अभियंता और सहायक अभियंता को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर नगर द्वितीय टीम की ओर से ट्रैप की कार्रवाई की गई है। एसीबी ने सुरेंद्र सिंह अधिशासी अभियंता और दूसरा जो रिश्वतखोर है गुलाब सिंह, ये सहायक अभियंता है,
इसको परिवादी से 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। परिवादी ने शिकायत दी थी कि 24,50,000 रुपए के बिलों को पास करने की एवज में ये दोनों घूसखोर अक्षयन और एयन ये दोनों 1,34,000 रुपए की रिश्वत मांग रहे थे। दोनों अधिकारी उसे रिश्वत राशि मांगकर परेशान कर रहे हैं। इसकी शिकायत पर कार्रवाई की गई है। अब दोनों घूसखोर सुरेंद्र सिंह और गुलाब सिंह एसीबी की गिरफ्त में हैं। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। चित्तौड़गढ़ में 5 लाख रुपए की चोरी की घटना सामने आई है। मोटरसाइकिल की डिग्गी से 5 लाख रुपए की चोरी हुई है। निम्बाहेड़ा के कोतवाली थाना इलाके में यह वारदात दीपक जुगवानी को चोरों ने निशाना बनाया। बेकरी की दुकान में यह व्यक्ति गया था। मोटरसाइकिल की डिग्गी से 5 लाख रुपए की चोरी की वारदात हुई है। निम्बाहेड़ा कोतवाली थाना इलाके में यह वारदात हुई है। अज्ञात चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो वहीं रिश्वतखोर अब गिरफ्त में है। एसीबी की कार्रवाई जगह जगह देखने को मिली। हनुमानगढ़ में भी एंटी करप्शन ब्यूरो ने श्रीगंगानगर में कार्रवाई की है। हेड कांस्टेबल को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने हेड कांस्टेबल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पीलीबंगा थाने में एसीबी की कार्रवाई जारी। तो वहीं जयपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड के अधिशासी अभियंता को ट्रैप किया है। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि सहायक अभियंता को भी यहां पर ट्रैप किया गया है। 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए दोनों घूसखोरों को गिरफ्तार किया गया है। रिश्वतखोरी का एक खेल उजागर हुआ है। बिल पास करने के एवज में रिश्वत की मांग की गई थी। 24,50,000 रुपए के कुल बिल थे जिनको पास करने की एवज में यह रिश्वत की मांग की गई थी। आखिरकार दोनों घूसखोर अधिकारी अब एसीबी की गिरफ्त में हैं। तो वहीं बूंदी से भी एक्शन की खबर है। आपको बता दें बूंदी में भी एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां पर जेईएन जूनियर इंजीनियर घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। 14,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तारी हुई है। बिजली कनेक्शन के एवज में यह राशि मांगी गई थी। एसीबी के डीएसपी ज्ञानचंद मीणा ने यह बड़ी कार्रवाई की है। बूंदी में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो वहीं जोधपुर जलदाय विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है और इस लापरवाही से हजारों लीटर पानी बह गया है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले हम आपको बता दें सांगरिया जलदाय विभाग की टंकी से पानी बहा है और इस घटना का वीडियो अब चारों तरफ वायरल है। तस्वीरें देखिए कि लापरवाही किस कदर है। एक तरफ पानी बचाने के लिए पूरा का पूरा कैंपेन चलाया जाता है, दूसरी तरफ पानी की बर्बादी पर जिम्मेदार मौन है, आंखें मूंदे हुए हैं और इसका खामियाजा ये हुआ कि हजारों लीटर पानी बह गया लेकिन जिम्मेदारों पर कोई असर नहीं पड़ा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप इस वक्त देख पा रहे हैं। ये जोधपुर की तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि लापरवाही किस हद तक सिस्टम में है। तो वहीं सूरतगढ़ से बड़ी खबर हम आपको बता दें। श्रीगंगानगर भारतमाला सड़क निर्माणाधीन पुल के गिरने की जानकारी सामने आ रही है। भ्रष्टाचार का यह पुल गिर गया है। इंदिरा गांधी नगर नहर पर यह पुल बन रहा था और बड़ी जानकारी यह कि हादसे में 2 लोगों के घायल होने की खबर है और पुल के गिरने से नहर भी क्षतिग्रस्त हुई है। कानौर हेड के नजदीक आरडी 150 की घटना है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इस घटना की पहली तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे तेज आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। ये पहली तस्वीरें हैं इस निर्माणाधीन पुल के गिरने के बाद की। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर और ये आरोप लगातार कि भ्रष्टाचार इस पुल के बनाने में हुआ। आखिरकार ये पुल धराशायी हो गया। ज्यादा जानकारी के साथ श्रीगंगानगर से संवाददाता अशोक कुमार फोन लाइन पर। अशोक, क्या अपडेट है आपके पास में? ये भ्रष्टाचार का पुल धराशायी हो गया? बिल्कुल, देखिए भारतमाला सड़क परियोजना का लंबा चौड़ा काम न केवल राजस्थान में बल्कि देश भर में चल रहा है। लापरवाही और भ्रष्टाचार का ये पुल हम कह सकते हैं जो कि इंदिरा गांधी नहर पर बन रहा था। ये निर्माणाधीन जब पुल गिरा तो उसमें 2 मजदूरों के भी घायल होने की सूचना है। इनका इलाज भी किया जा रहा है। गनीमत ये रही कि अभी तक किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। पूरा का पूरा ये मामला हेमंत श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ उपखंड क्षेत्र के कानौर हेड के नजदीक आरडी 150 की घटना है जहाँ विजुअल्स में हम देख सकते हैं कि किस हद तक लोहे का ये एक विशाल। कितना समय हुआ इसको बने हुए अशोक? देखिए अभी इसका काम चल ही रहा था। ये अंडर कंस्ट्रक्शन था लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन ही जो लापरवाही सामने आई इंजीनियर की वो हमारे सामने है जी।
तो ये बीच में ही गिर गया, और अगर ये सुचारू होने के बाद गिरता तो बड़ा हादसा हो सकता था। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले सबसे तेज न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। तो इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।